Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. నీ కృపలే నీదే, నీ దయలే నీదే, క్షణమైన బ్రతుకలేనయా. నీ కృపలే నీదే, నీ దయలే నీదే, క్షణమైన బ్రతుకలేనయా. నేనేమయ్యున్నను, నాకేమున్నను, కేవలం నీ కృపే. పాడదామా? నేనేమయ్యున్నను, నాకేమున్నను, కేవలం నీ కృపే. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీ కృప చాలయ్యా. యేసయ్యా, యేసయ్యా, నీ కృప చాలయ్యా. నీ కృపలే నీదే, ఆమేన్, క్షణమైన బ్రతుకలేనయా. నీ కృపలే నీదే, నీ దయాలే నీదే, క్షణమైన ब्रतुकलेनया। प्रभु के अनुग्रह के लिए हाथों को उठाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। ఆయన కృప కొరకు చేతులెత్తి మహిమ పరుద్దాం। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 7 నుండి 10 वाक्याలు। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 7 से लेकर वचन 10 तक। कोई हिंदी में पढ़िएगा और एक जन तेलुगु में पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 7 से लेकर 10 तक, जल्दी से। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। तेलुगु में जल्दी से एक वचन पढ़कर सुनाइएगा। కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషంగా ఉన్నందున నేను అత్యధికంగా హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తము నాకు శరీరంలో ఒక ముళ్ళు, నేను అత్యధికంగా హెచ్చిపోకుండు నిమిత్తము నన్ను నలుగగొట్టుటకు సాతాను యొక్క దూతగా ఉంచబడిను। అది నా యొద్ద నుండి తొలగిపోవలనని దాని విషయమై ముమ్మారు ప్రభును వేడుకొంటిని। అందుకు నా కృప నీకు చాలును, బలహీనత యందు నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నదని ఆయన నాతో చెప్పెను। కాగా క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలిచియుండి నిమిత్తము విశేషంగా నా బలహీనతల యందే బహు సంతోషంగా అతిశయపడుదును। నేనెప్పుడు బలహీనుడను అప్పుడే బలవంతుడను గనుక క్రీస్తు నిమిత్తం నాకు కలిగిన బలహీనతలలోను, నిందలలోను, ఇబ్బందులలోను, హింసలలోను, ఉపద్రవములలోను నేను సంతోషించుచున్నాను। నేను అనేక काफी है। ओके, मेरे पीछे बोलिएगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है।
तेलुगु तेलुगु में बोलेंगे, ना कृपा నీకు చాలును, నా కృప నీకు చాలును, బలహీనత యందు బలహీనత యందు నా శక్తి నా శక్తి పరిపూర్ణమగుచున్నది. నమగుచున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. आज परमेश्वर हमसे अनुग्रह के विषय में, ग्रेस के विषय में, कृपा के विषय में हमसे बात करना चाहता है। ग्रेस जो वर्ड है, अनुग्रह जो शब्द है, इसमें दो बातें सम्मिलित है। ग्रेस में फेवर है, परमेश्वर का फेवर और काइंडनेस कहते हैं, यानी कृपा दृष्टि और दयालुता। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा को मिलाकर हम कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा को मिलाकर हम कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के परमेश्वर के अनुग्रह हैं। आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे अनुग्रह के विषय में बांटना चाहती हूँ। अगर परमेश्वर की अनुग्रह हमारी जिंदगी में है, पौलुस को यह अनुभव हो चुका है, वो कहने लग गया कि परमेश्वर यदि आपका अनुग्रह मेरे साथ है तो वो बहुत है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद जब वो प्रार्थना कर रहा था किसी विषय के लिए, 3 बार उसने प्रार्थना की, 3 बार उसने प्रार्थना की। प्रभु का वचन में हमने पढ़ा कि 7वां वचन में, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। प्रभु ने नहीं बोला पौलुस को कि पौलुस, शैतान के एक दूत ने तेरे शरीर में कांटा चुभाया है। पौलुस के जीवन को यदि हम देखें, परमेश्वर ने पौलुस को बहुत सारे प्रकाशनों को दिया था, दर्शनों को दिया था। वो पृथ्वी पर रहकर ही ट्रांसमोड यानी बेसुध होकर आत्मा में गया हूं या शरीर में गया हूं, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन मैं तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। वो उठा लिए जाने का अनुभव शरीर में उसने महसूस किया। एक बार मेरे लाइफ में भी, कई सालों पहले की बात है, कई साल पहले, बाइबल कॉलेज भी मैं नहीं गई थी तब तक। प्रार्थना करके बहुत समय प्रार्थना में बिताया करती थी उन दिनों में, रात रात जग कर। तो मैं प्रार्थना करके सो गई और प्रभु मुझे भी शायद तीसरे आसमान में उठाकर कुछ दिखाना चाहते थे। तो मेरा शरीर सोते वक्त अचानक बहुत स्पीड से, जेट फ्लाइट के स्पीड से ऊपर जाने लगा। मैं सो रही हूं लेकिन मुझे जैसे सपने में लग रहा है मैं स्पीड से ऊपर जा रही हूं। वो स्पीड इतना ज्यादा था कि मैंने बोला कि प्रभु मुझसे होगा नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड। उसका अनुभव ये पौलुस के अनुभव में उठा लिया गया। जब जब मैं पढ़ती हूँ, जैसे यूहन्ना भी कहते हैं मैं उठा लिया गया स्वर्ग में, पौलुस बोले मैं उठा लिया गया। वो उठा लिया जाना ऐसा नहीं है कि पलक झपकते आप हेवन में रहेंगे, ऐसा नहीं है। फील होगा बॉडी ऊपर जाते हुए, और वो नॉर्मल ऐसा नहीं कि ऐसे आराम से जा रहे हैं, बहुत स्पीड। ऐसे 2 बार हुआ, दोनों बार मैं हार मान गई और बीच से वापस आ गई। अब मांग रही हूँ कि तीसरे बार प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दो तो मैं हार नहीं मानूंगी। थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा हो चुका है, 2 बार, कुछ भी हो जाए इस बार तो जाना है। तो वो अनुभव मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा। पौलुस के साथ ऐसा हुआ, उठा लिया गया और उसने वहां के बहुत सारे रहस्यों को देखा। उनके ज्ञान के बारे में आप अंदाजा नहीं ला सकते, उनके प्रकाशनों के बारे में। उन्होंने 14 पुस्तक लिखे हैं, सब प्रकाशन ही है। तो ऐसे व्यक्ति जो इतना भंडार ज्ञान है, कहीं ना कहीं घमंड आ सकता है। क्या आ सकता है बोलिए? घमंड आ सकता है। बुद्धि बढ़ते बढ़ते, ज्ञान बढ़ते बढ़ते मनुष्य को घमंड आ सकता है। आशीषें बढ़ते बढ़ते, पैसे बढ़ते बढ़ते, स्थान बढ़ते बढ़ते मनुष्य के अंदर फूलना, हम फूल सकते हैं, हम घमंडी हो सकते हैं, क्योंकि शरीर उन चीजों को काबू नहीं कर सकेगा। इसीलिए प्रभु के एक महान दास ने ऐसा कहा, द ग्रोथ विच कम्स ओवरनाइट इज सो डेंजरस। ऐसा एक उन्नति जो रातों रात आती है वो हमारे नाश का कारण बन जाएगी, क्योंकि उस उन्नति को
संभालने का कैरेक्टर हमारे अंदर नहीं रहेगा। रातों रात कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, रातों रात अभिषेक कोई पा सकता है, समझ रहे हैं? रातों रात स्वभाव परिवर्तन नहीं होगा, रातों रात आत्मा के फल नहीं लगे। एक पेड़ बीज आपने गाड़ा, रातों रात फल आपको लगा कभी? पेड़ गाड़ने वालों को पता है 24 घंटे के अंदर फल फूल कभी आया? नहीं आया, आएगा भी नहीं। उसे बढ़ने के लिए क्या लगता है बोलिए? जब बढ़ता है तो जड़ ताकत लेकर वो सारे डालियां क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। जड़ गहरे में भी बढ़ता है, ऊपर से भी ग्रोथ होता है, तब धूप आए तो वो पेड़ सह सकता है, आंधी आए तो सह सकता है, तूफान आए तो सह सकता है, और जब फल लगते हैं तो पेड़ घमंड नहीं करता है। आमीन। हमारे लाइफ में भी ऐसी उन्नति जो सडन आती है वो हमारे नाश का कारण बनती है। इसीलिए परमेश्वर अपने लोगों को फर्स्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है, स्वभाव अच्छा बनाता है, फिर थोड़ा आशीष देता है, फिर स्वभाव बढ़ाता है, फिर उन्नति करता है, फिर स्वभाव बढ़ाता है, फिर उन्नति करता है। हालेलुया। पौलुस के साथ भी ग्रेजुअली वो बढ़ा, लेकिन मात्र 3 साल के अंदर वो एक बड़ा अपोस्टल बन गया। मात्र 3 साल के अंदर। उससे पहले वो क्या था? कलीसिया पर उपद्रव करने वाला व्यक्ति था। ज्ञान का भंडार तो तब भी था, लेकिन ये 3 साल वो अरेबिया में अलग से परमेश्वर के साथ जब बिताया, प्रभु की बुलाहट की वजह से 3 इयर्स में उसने बहुत कुछ पाया। उसको बैलेंस रखने के लिए उसने सताव भी बहुत कुछ सहा। पौलुस अपने अनुभव से कह रहा है कि जो कांटा मेरे शरीर में शैतान के दूत के द्वारा छुपाया गया है, इसके विषय में मैंने 3 बार प्रार्थना किया कि प्रभु ये कांटा मुझसे दूर हो जाए, ये दर्द मुझसे दूर हो जाए। फिर उसको ये भी समझ में आया कि ये कांटा इसलिए चुभाया गया है, उसने समझा ऐसा उसे कि कहीं मैं प्रकाशन के बहुतायत और दर्शन के बहुतायत या फेमस हो जाने की बहुतायत से, महिमा की वजह से या फेमस हो जाने की वजह से कहीं घमंड मेरे अंदर ना आ जाए। ये कांटा जो चुभाया गया है वो मुझे क्या करके रखेगा? बोलो, कंट्रोल में रखेगा। वो 7वां वचन में कहते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया था, शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। कितना बढ़िया बोल रहा है कि शैतान का दूत मुझे घूसा मार रहा है ताकि मैं फूल ना जाऊं। परमेश्वर ने पौलुस को ये नहीं बोला कि शैतान के दूत को मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है, वो घूसे मारेगा ताकि तुम्हें घमंड ना आ जाए। परिस्थितियों को देखकर, विपरीत परिस्थितियों को देखकर पौलुस नेगेटिव बात नहीं कर रहा है, वो उसको कितना पॉजिटिव ले रहा है। देखिएगा उसका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है। प्रभु इतना बढ़ने के बाद भी ये कांटा क्यों? मेरे प्रार्थना से दूसरे चंगे होते, ये बीमारी मुझे क्यों? प्रभु मैं जब चलूं तो इतने सारे अद्भुत होते हैं, मेरे साथ ये क्यों? मेरे साथ वो क्यों? प्रभु जब आप मेरे साथ है, मेरे अंदर है, तो ये क्यों वो क्यों? उसने प्रभु के पर क्वेश्चन नहीं किया, उस सिचुएशन को वो पॉजिटिवली बोलता है। शैतान का एक दूत, द एजेंट या द मैसेंजर ऑफ सैटन बोल के इंग्लिश में लिखा है, शैतान का दूत, मैसेंजर ऑफ सैटन। एक ऐसा व्यक्ति होगा पौलुस के लाइफ में जो बार बार उसे क्या कर रहा है? छुपा रहा है। कितना भी सेवा करो, वापस घर आने के बाद वो 4 ताना तो सुनना ही है। कोई तो था जिसको पौलुस ने नाम दिया शैतान का दूत, और जो मुंह खोलेगा तो पौलुस को हर्ट ही होगा। तो पौलुस ने प्रभु से बोला, प्रभु इस व्यक्ति को मेरे लाइफ से दूर कर दो, इसको दूर रखो, बार बार मुझे हर्ट कर। तो प्रभु ने दूर नहीं किया। तो पौलुस ने समझ गया कि ये इसलिए है ये समस्या, ताकि मैं घमंडी ना बन जाऊं, ना फूल ना जाऊं। कुछ सेवक कहते कि पौलुस को आंख की बीमारी थी, कुछ सेवक बोलते पौलुस को पेट की बीमारी थी। उसका कांटा कुछ भी रहा हो, पौलुस ये बोलता है कि शैतान का दूत के द्वारा वो आया था। अब बात है कि समस्या क्या थी, वो नीचे तो और भी डिटेल में बताता है। पौलुस 10वें वचन में, निंदा भी थी उसके लाइफ में, दरिद्रता भी थी, उपद्रव भी था, संकट भी था, निर्बल भी हो रहा था।
आमीन। ये पास्टर पौलुस जी, अपोस्टल पौलुस जी अपने अनुभव में बोल रहे हैं, इतना प्रकाशन मिलने वाला एक व्यक्ति, इतना प्रभु के हाथों से इस्तेमाल होने वाला सामर्थ्य ये सेवक के लाइफ में क्या था बोलिए? निर्बलताएं थी, शारीरिक निर्बलताएं थी, इन्फर्मिटीज इंग्लिश में लिखा है। शारीरिक रूप से वो बीमार हुआ करता था, निंदाएं बहुत थी, बहुत लोग उससे निंदा करते थे। कितना मिनिस्ट्री भी करो, लोग उसके प्रचार को लेकर, उसके जीवन को लेकर उसे इंसल्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि हम प्रभु में बढ़ते रहे तो हर समस्याएं खत्म हो जाएगी। कुछ लोग, हमारे निंदा करने वाले लोग, रहना भी बोलो क्या है हमारे लिए? आशीष है। हमारी उन्नति का एक सीक्रेट है कि लोग हमारे बारे में बुरा बुरा बोले। आपको नहीं पता, जितना वो बोलेंगे उतना प्रभु उठाएंगे। आमीन। अगर आपको कोई निंदा कर रहा है, आपके बारे में कुछ बात कर रहा है, तो ये समझ लीजिए कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। जिसके कोई शत्रु नहीं है वहां पर कुछ ज्यादा अद्भुत नहीं होगा। जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है वहां ज्यादा कुछ नहीं होगा। जिसके बारे में कुछ बोला गया है, परमेश्वर के कान में जब जाता है वो बातें, परमेश्वर को जलन उत्पन्न होता है। अच्छा, मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलोगे, मैं ऐसा करूंगा। हालेलुया। इसलिए अपने शत्रुओं को देखकर, निंदाओं को देखकर निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों का होना अच्छा है। वे ही लोग हैं जो हमारे पैरों को जमीन पर रखेंगे। वे ही तकलीफें हैं जो हमारे पांव को कहां पर रहने देंगे बोलिए? जमीन पर। वे ही समस्याएं हैं, वे ही आपके हेल्थ इश्यूज हैं, वही आपके कुछ कर्जे हैं, वही आपके कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ बैक पेन्स है, हाँ, कुछ पेट की समस्या, कुछ वो दर्द, कुछ ये दर्द, कुछ वो तकलीफ, कुछ ये तकलीफ। ये सारी बातें हमें फूलने नहीं देगी। फूलने की कोशिश करे तो भी हवा निकाल देगी। फिर याद दिला देगी हमें कि हमारे अपने ताकत और बल से कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। नहीं तो 4 दिन की उपवास की प्रार्थना में बड़ा मिरेकल हो गया तो कहीं हम ये ना घमंड कर ले कि हमारी उपवास की प्रार्थना में बहुत ताकत है। हालेलुया। तो परमेश्वर समय समय पर हर परिस्थितियों के द्वारा हमें जो है कैरेक्टर को डेवलप करता है। हमारा स्वभाव रिफाइंड होता है। समस्याएं हमें शुद्धिकरण करती है। समस्याएं हमारे अंदर से हर मैल को निकाल देती हैं। समस्याएं हमारे जीवन को मसीह के स्वभाव में परिवर्तित करती है। समस्याएं हमें 100% परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना सिखाती है। हालेलुया। अगर समस्याएं ना हो तो हम कैसे उन पर निर्भर रहेंगे? आज की सुबह यहाँ पर मैं खड़ी हूँ तो मैं परमेश्वर के ऊपर कल से डिपेंड थी, क्योंकि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि आज मैं चर्च आ पाऊँ। मुझे उनके ऊपर डिपेंड होना पड़ा, उनके अनुग्रह के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। मैंने जैसे बताया कि क्रूसेड्स के समय, मीटिंग्स के समय मैं इतनी बीमार थी। पहला दिन तो मैं गब्बर शेर की तरह गई, क्योंकि मैंने मेरा जो बैटरी चार्ज हुआ था वो चार्ज वाला आग को रिलीज करने का डे था। फिर सेकेंड डे में पूरा अनुग्रह के ऊपर डिपेंड होकर गए। आमीन। बैटरी का चार्ज कुछ काम नहीं करेगा। अब शरीर इतना बीमार है कि क्या चाहिए बोलिए? सिर्फ अनुग्रह चाहिए। थर्ड डे तो मैं टोटल ही उनके ऊपर डिपेंड होकर गई। क्या मुझसे नहीं, हाथ मैंने उठा दिया, ले जाओ और इस्तेमाल करो, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया। तो ये समस्याएं हमें परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर से चिपका कर रखती हैं। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करूंगी उस शैतान के दूत के लिए जिसने मेरे शरीर में चुभाया और प्रभु का अनुग्रह मुझ पर उतर कर आया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दीजिएगा आपके जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं को लेकर कि प्रभु धन्यवाद हो। पौलुस कहते हैं 10वें वचन में, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रताओं में, उपद्रव में, संकटों में क्या हूं बोलिए? प्रसन्न हूं। हम क्या है भाई? प्रसन्न है भाई। शुभाकर प्रसन्न हो बैक पेन को लेकर। पौलुस जी सिखा रहे हैं कि उस दर्द को लेकर क्या करो? प्रसन्न हो जाओ। कर्जा जिनका है अपने कर्जे को लेकर प्रसन्न हो जाओ, यही तो बोल रहे हैं सेवक। इसका यही तो मीनिंग है।
जिनको जिनको जो समस्या है वो अपनी समस्याओं को लेकर क्या हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। ये कौन सा उपदेश है? ये तो नया उपदेश है जी। ये नया उपदेश नहीं, हमारी बाइबल में 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां वचन में एक प्रभु का अभिषिक्त दास अपने अनुभव से बता रहे हैं कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, यानी बीमारियों में, निंदाओं में, दरिद्रता में, यहाँ पर दरिद्रता के लिए इंग्लिश में लिखा है नेसेसिटीज, आवश्यकताओं में या कमियों में। मसीह को विश्वास करके कोई दरिद्र तो नहीं रहेगा, मुझे इतना पता है। 3 टाइम हम भरपूर खाते हैं। दरिद्र तो तब होंगे जब हमारे सर के ऊपर छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, तब हम किसी को बोल सकते कि वो दरिद्र और कंगाल है। हम सबके सर के ऊपर छत भी है, बेड में गद्दे भी हैं, ओढ़ने के लिए अच्छा ब्लैंकेट है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छा वस्त्र है, तो हम दरिद्र तो हुए नहीं। आमीन। हमारे कलीसिया में ऐसे भी विश्वासी है जिनके घर में इतने कपड़े हैं कि अलमारी खोलने से कपड़े गिरते हैं, मैंने खुद देखा। ऐसे विश्वासी हैं जिनके कपड़े रखने की भी जगह नहीं है। प्रभु ने ऐसे भर भर कर दिया और भी भर भर कर दे रहा है। हालेलुया। कपड़े रखने की क्या नहीं है, जगह नहीं है, ऐसे प्रभु ने दिया है। इतना आशीष किया है परमेश्वर ने हमें। एक समय में मेरे पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे जब मैं छोटी थी, और मेरे दोस्त बोलते थे कि अरे चिल्ड्रंस डे में क्या पहन के आएंगे, तो सब वो प्लानिंग करते थे और सोचते थे कि कौन सा कलर, और उनको सोचने में 15 मिनट लगता था, वो सोच सोच के बताते थे। और मेरे सामने तो तीनों मेरे आंख के सामने हैं, मैं क्या सोचूं। मैं समझती थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में, वो आज मुझे पता चल रहा है इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में। अभी तो हम ये भी भूल जाते कि ये भी कपड़ा है क्या हमारे पास। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार अपने ही कपड़े ऐसे छुपे होते हैं, अरे ये कहाँ छुपा था, इतने दिन बाद ये मिला, इसे तो हम भूल ही गए थे। मेरी दीदी बोलता ये भी है, ये भी था क्या। मैं कुछ पहनती हूँ तो बोलती ये नया है, मैंने बोला नया नहीं, ये पुराना है, वीडियो में देख लो। याद नहीं रहता है। प्रभु ने ऐसा हमें आशीषित किया है। तो दरिद्र हम में कोई नहीं है। नेसेसिटीज, कुछ कमियां है, कुछ आवश्यकताएं है जो दूसरों के पास नहीं है या हमारे पास नहीं है, बस कुछ जरूरतें हैं, नेसेसिटीज, जिसमें हम मिला मिलाकर हम ये भी बोल सकते हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है, जीवन में होना बाकी है। अगर ऐसी परिस्थिति भी है, उपद्रव, ये उपद्रव तो हमारे ऊपर आज तक आया ही नहीं, हम क्या प्रचार करें उपद्रव के बारे में। उपद्रव सहे तो हमने अंडमान में कुछ बोले में उपद्रव के बारे में, परसिक्यूशन। एक पत्थर खाया हमने आज तक, चाहती थी एक पत्थर लग जाए, वो भी शू के पास आकर रुक गया कुछ सालों पहले जंगली घाट में। एक पत्थर मसीह के नाम के लिए खाने की इतनी इच्छा थी, इतनी तैयारी के साथ के, वो एक पत्थर भी खाने का सौभाग्य नहीं मिला। हम उपद्रव के बारे में क्या बात करें। जिस अनुभव के बारे में पौलुस बता रहे, उस अनुभव तक हम पहुंचे भी नहीं हैं, फिर भी हम बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि यीशु मसीह को मान के हमें क्या हो गया। कभी कभी हमारा शरीर बोल देता है कि नुकसान हो गया। असल हमने अभी तक उपद्रव सहा नहीं है। निर्बलता में, संकटों में, जोखिम में, मैं पौलुस के जोखिमों के लिस्ट को एक बार पढ़ना चाहती हूँ कलीसिया। जस्ट थोड़ा पहले अध्याय में आएंगे, 23 to 33 मैं पढ़ रही हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, सुनिएगा पौलुस जी क्या कर रहे, बोलिए, अधिक परिश्रम करने में, बार बार जेल जाने में। ये पास्टर जी बार बार कहाँ गए, बोलिए। हम में से कोई है जेल गए वाले? नहीं है। बार बार जेल जाने में, खोड़े खाने में, हमने खाया खोड़े, डबल तिन्ना मंडे मानमो तिनले दो। बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए। एक कोड़ा भी हमने नहीं खाया। 39 कोड़े कितने बार खाए, बोले? 5 बार। 3 बार मैंने बेते खाई। टीचर लोग स्कूल में मारे होंगे ना बेत, मसीह के निमित्त तो कोई बेत नहीं खाए। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गया।
हमारे जहाज टूट गया तो क्या होगा बोलिए, हम क्या बोलेंगे? प्रभु छोड़ दिया बोलेंगे ना। 3 बार पौलुस का जहाज टूट गया, लकड़ी का रहता था उस वक्त जहाज। एक रात दिन मतलब 24 आवर्स मैंने समुद्र में काटा। कैसे काटा पता है? जहाज के ऊपर नहीं, तख्ता पकड़कर पानी में जान बचाकर तैर के मुश्किल से 24 आवर्स पौलुस पानी में था। 24 आवर्स पानी में था, सिर्फ एक लकड़ी का पट्टा मिल गया, उसको पकड़कर पानी में था। 26 में पढ़ रहे, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के, नदियों के जोखिमों में, ये मतलब यात्रा में इतनी जोखिम होती थी, डाकुओं के जोखिमों में, डाकू लोगों ने भी उस पर हमला किया, अपने जाति वालों से जोखिमों में, जाति वालों ने उसको मार डालने के लिए बहुत बार षड्यंत्र रचा, अन्य जातियों से जोखिमों में, जहां वो सेवा के लिए जाता था वहां पर उसे मारने का प्लानिंग किया गया, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में। देखिएगा जंगल में भी पौलुस को रहना पड़ा, जंगली जानवर से भी पौलुस को लड़ना पड़ा। इफिसुस की कलीसिया में, इफिसुस की पत्रिका में लिखा रहेगा कि जंगली जानवरों से भी वो क्या करना पड़ा, उसे लड़ना पड़ा। समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, हम एक बार जाग के तक बार बार जागना पड़ा, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में यानी ठंड के मौसम में, उघाड़े रहने में, बिना कपड़े के ठंड के मौसम में रहना पड़ा। अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। यदि घमंड करना अवश्य है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। दमिश्क में अरितास राजा की ओर से जो हाकिम था, उसने मुझे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था, और मैं टोकरी में खिड़की से होकर शहरपना से उतारा गया और उसके हाथ से बच निकला। टोकरी में बैठाकर दीवार से, रस्सी से पौलुस को छोड़ा गया। ये व्यक्ति कहता है इन सब बातों में मैं क्या हूं बोलिएगा? प्रसन्न हूं, मैं प्रसन्न हूं, आई एम हैप्पी। अगर आज हमें किसी बात के लिए घमंड करना है मेरे प्रियो, तो अपनी उन्नति के लिए घमंड ना करें, अपने स्थान के लिए घमंड ना करें, कितना ब्लेसिंग परमेश्वर दिया उसके बारे में घमंड ना करें। कितने जोखिम अपने लाइफ में आपने देखा, कितना बीमारी आपने झेला, कितने आंसू आपने बहाया, कितने लोगों ने आपको निंदा किया, कितना समस्या में आप होकर गए, कितने रात आप जागे, कितना परमेश्वर के पास आप रोए। उन तकलीफों को याद करके प्रसन्न हो जाइए। क्यों? मैं आप बताऊंगी। क्यों? अपने समस्याओं के कारण क्या होना है? प्रसन्न होना है। हम में से हम क्या है? उल्टे हैं। हम समस्याओं को याद करते रोने लग जाएं। इतना दुख से मैं अपने जिंदगी पर झेल कर आना पड़ा बोलकर हम उन दुखों को याद कर और दुख हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर की वो अनुग्रह को हम महसूस या अनुभव नहीं कर पाते। आज से अपने दुखों को याद करके प्रसन्न होना। हालेलुया। कलीसिया, ये परमेश्वर की वाणी है। अपने दुखों को याद करके पौलुस कहता है कि मैं अपने दुखों पर घमंड करता हूं। आई एम प्राउड ऑफ माई सफरिंग्स। जी हाँ, आज ये बात मुझे समझ आ गया है, पवित्र आत्मा ने समझा दिया है। इसलिए भी मेरे जीवन के इन 40 वर्षों में मैंने भी जो दुख उठाया, मैं उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। वे ही बातें हैं जिसने मुझे मैच्योरिटी दिया, वे ही बातें हैं जो मुझे आज यहाँ पर खड़ा करके मुझे आज बोल्डली जो खड़ा रखा है, वो ही बातें हैं। हालेलुया। अगर वो समस्याएं नहीं होती मेरे जीवन में, वो आंसू नहीं होता, तो ये महिमा भी नहीं होती। अगर उस दिन मैं टूटी नहीं होती, तो परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर इस प्रकार बलवंत रूप से काम नहीं करती। आज मेरे इस उम्र में प्रकाशनों को देखकर काफी लोग हैरान हो रहे हैं, और इस हैरानी का कारण यही है कि मेरी निर्बलताओं में मैं प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मुझे उस यात्रा में चलने की अनुमति दिया।
हालेलुया। अगर वो नहीं होते तो ये महिमा नहीं होती। अगर वो दुख के दिन नहीं होते, वो आंसू के दिन नहीं होते, वो निंदा नहीं सहना पड़ता, वो दर्द में जाकर नहीं जाना पड़ता, वो अकेला छोड़ दिया नहीं जाती। अगर वो मुझे मैं आशा कर रही थी, अच्छा हो गया वो नहीं मिला, अच्छा हो गया मुझे रोने दिया परमेश्वर ने, अच्छा हुआ मुझे अकेलापन में वो क्या होता है सहने दिया, अच्छा हुआ मैं बीमारी में गई, अच्छा हुआ ये दर्द हुआ, अच्छा हुआ कुछ लोग छोड़कर चले गए, अच्छा ही हुआ, सब कुछ अच्छा ही हुआ। आज मुझे समझ में आ गया है कि सब कुछ अच्छा के लिए होता है। हालेलुया। आज मैं उन्हीं दुखों के लिए घमंड करती हूँ जैसे पौलुस ने कहा था। क्यों? इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। मैंने भी प्रार्थना किया था कि नहीं प्रभु, बस कर, और मुझे नहीं रोना है, बस कर प्रभु, ये आखिरी आंसू होंगे। कितने बार मैंने पिछले 5 सालों में बोला प्रभु ये आखिरी बार हो, और इतना ज्यादा टूटना नहीं है, पर ये आखिरी बार हो। लेकिन वो आखिरी बार नहीं था, वो आखिरी बार नहीं था। मैंने हर बार बोला बस ये आखिरी बार, बस ये आखिरी बार, और ये नहीं चाहिए, और ये नहीं चाहिए। दुख नहीं सहा जाता बार बार। प्रभु होने दिया, प्रभु होने दिया, प्रभु होने दिया। मैंने बोला प्रभु से एक बार, मैंने एक दिल इतनी बार टूटता है कहीं दिल की बीमारी ना आ जाए। मुझे ऐसे लगा कि एक हार्ट इतना बार पेन होता है, इतना बार पेन होता है, इतना बार चुभता है, इतना दर्द होता है, कहीं मुझे हार्ट का प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसा भी लगा मुझे। शुद्ध हो जाता है हार्ट। हालेलुया। बोलिए हार्ट क्या हो जाता है? हृदय से मलिनता निकल जाती है, हृदय से घमंड निकल जाता है, हृदय से सारा पाप निकल जाता है, हृदय और कोमल हो जाता है। जितना हम टूटते हैं उतना हम मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये हृदय परमेश्वर के हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है। ये टूट के इसे हार्ट अटैक आ जाए, ये परमेश्वर के हाथ में है। उनके हाथ में टूटना, एक प्रभु की दासी ने बोला ब्यूटीफुली ब्रोकन। टूटना भी कैसे टूटना बोलता? सुंदर तरीके से टूटना, कि वो टूटा हुआ भी यूनिक लगे। आपको पता है कि नहीं, मैं कुछ आर्ट्स जो हाथों से बनाते हैं मुझे देखना पसंद होता है। कभी कभी मैं देखती हूँ, उसमें यूनिक पीस क्या होता है पता है? एक घड़ा को जानबूझकर तोड़ा जाता है, तोड़ के उसे ऐसा डेकोरेट किया जाता है एक फाउंटेन की तरह, और वो यूनिक पीस बन जाता है। हालेलुया। उसको बोलते हैं ब्यूटीफुली ब्रोकन, सुंदर तरीके से टूटना। जब आप परमेश्वर के हाथ में टूटेंगे तो सुंदर तरीके से आप बन जाएंगे। अगर आप टूटे और उल्टा बिखर गए, उल्टा कड़वे हो गए, उसको ब्यूटीफुली ब्रोकन नहीं बोलते। और आज मैं कह सकती हूँ, ये साल प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर तरीके से तोड़ा। हालेलुया। हाँ, बहुत बार तोड़ा, लेकिन ये साल बहुत सुंदर तरीके से तोड़ा, बहुत सुंदर तरीके से तोड़ा। आज ये बोल सकती हूँ, उस दिन टूटने के समय तो दर्द हुआ था, फेस में पानी डाल डालकर मेरे आंसू दिखाई ना दे, मैंने गीला चेहरा रखा था। ऐसे दिन थे, फेस वॉश करके पोंछा नहीं मैंने, क्योंकि मेरे आंसू किसी को दिखाई नहीं देना है। उस दिन दर्द हुआ था, आज कह सकते हैं ब्यूटीफुली ब्रोकन। आमीन। सुंदर तरीके से टूटना, प्रभु के हाथ में सुंदर तरीके से टूटना। हर परिस्थिति को प्रभु के पास जब आप उनके चरणों में ले जाएंगे, तभी ही वो सुंदरता बाहर निकल कर आएगी। हालेलुया। ये परिस्थिति है बोल के उसमें विपरीत ना हो जाए। ये क्यों टूटे हैं, इसके लिए मकसद क्या है, कुछ तो है बड़ा, कुछ तो है उद्देश्य। उस वक्त समझ नहीं आएगा, लेकिन उनके चरणों के पास ही रोना ही सुंदर तरीके से टूटना है। उस वक्त समझ नहीं आएगा कि ये क्यों, उस वक्त समझ नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। इतना प्रभु पर भरोसा करने के बाद भी, इतना फेथ करने बाद भी, इतना सब कुछ प्रभु आपके लिए जीने पर भी ऐसा क्यों हो रहा है, उस वक्त समझ नहीं आएगा। लेकिन जब चरणों में रोएंगे, सुंदर तरीके से टूटना उसे कहते हैं, सुंदर तरीके। फिर वो हाथ में लेगा, उस टूटे हुए बर्तन को ऐसा सजाएगा कि उसे देखकर लोग बोलेंगे, ये कहाँ छिपा हुआ था इतने दिन तक, ये कहाँ छिपा हुआ था इतने दिन तक, इसमें इतनी महिमा क्यों, इसमें इतना प्रकाश क्यों, इसमें इतना प्रकाशन क्यों, कैसे, कहां से आया। अब मैं बताती हूँ कहां से आया। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है।
प्रभु से पौलुस ने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे दूर कर दे, समस्याओं से दूर कर दे, ये समस्या निकाल दे। प्रभु ने बोला समस्या निकालने से नहीं पौलुस तू चमकेगा, समस्या निकाल देने से नहीं, पर प्रभु ने बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत का जगह काफी है। इट्स इनफ, इट्स सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब आप जानते हैं, चालू सरिपोतादी ना कृपा निको चाल। सफिशिएंट कब बोलते हैं? पेट भर जाने से हम क्या बोलेंगे? सफिशिएंट। कोई भी चीज बराबर जितना चाहिए वो मिल जाने से उसको हम क्या बोलेंगे? बोलिए सफिशिएंट बोलेंगे। अनुग्रह इतना काफी है। देखिएगा, अनुग्रह परमेश्वर का पौलुस के लिए इतना काफी था, इतना काफी था कि शैतान का दूत वो कितना कुछ भी कर ले, पौलुस को उसका इफेक्ट होने नहीं देगा। हालेलुया। इफेक्ट नहीं होगा, नाश नहीं होगा पौलुस। समस्या कितना भी हो, अगर परमेश्वर का अनुग्रह उतर कर आ जाए, वो अनुग्रह ऐसा है कि ऐसा आपको चलाएगा कि लोगों को, देखने वालों को आप सफिशिएंट नजर आओगे, कमी नहीं दिखाई देगा। अनुग्रह कवर कर लेगा। और अनुग्रह काफी है मतलब अगर आपका बॉडी वीक है मान लेते हैं, अनुग्रह ऐसा उतर कर आएगा, ऐसा उतर कर आएगा कि वीकनेस वहां दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर का ग्रेस में परमेश्वर की ताकत छुपी हुई है। इसलिए लिखता है, आगे मैं बताऊंगी और भी डीपली, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। परमेश्वर का जो स्ट्रेंथ है, पावर है, कब सिद्ध होगा? सिद्ध होने का मतलब क्या है पता है? परफेक्ट होना। गॉड्स का परफेक्ट पावर अगर आप देखना चाहते हैं, उनका परफेक्ट पावर एक व्यक्ति के ऊपर देखना चाहते हैं, उनका परफेक्ट स्ट्रेंथ एक व्यक्ति के ऊपर देखना चाहते हैं, तो जब एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु का अनुग्रह उतर कर आता है, और वो अनुग्रह कब उतर कर आया? बोलिए निर्बलता में। कब उतर कर आता है वो अनुग्रह? निर्बलता में, वीकनेस में, कमजोरी में, बीमारी में, दर्द में, पीड़ा में। जब हम कहते हैं कि प्रभु ये मुझसे और नहीं हो सकता, मेरी ताकत से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता प्रभु, जब हम उनके अनुग्रह को मांगेंगे, लॉर्ड आई नीड योर ग्रेस, अगर आपका अनुग्रह नहीं है तो मुझसे नहीं हो सकता, जब आप उस वक्त हार मान लोगे और उनके ऊपर डिपेंड हो जाओगे, उस वक्त निर्बलता में जो ग्रेस उतर कर आती है, उस ग्रेस के अंदर परमेश्वर का डायनामिक पावर होता है। और वो ऐसा पावर है कि वो परफेक्ट पावर है, और देखने वालों को ऐसा लगेगा जैसे मैं बॉडी, अभी एक उदाहरण देती हूँ। आज आप मुझ पर जो देख रहे हो वो परमेश्वर का अनुग्रह है। आज अब जो मुझ पर सामर्थ्य को देख रहे थे, इट्स गॉड्स ग्रेस, इट्स गॉड्स ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह है। और उनका अनुग्रह हर बार मुझ पर तभी डबल हुआ है जब मैं निर्बल थी। आप पिछले सारे मेरे मैसेजेस को देखकर जो बढ़िया मैसेज है जो आप बोलेंगे, उस सारे बढ़िया मैसेज के पीछे मेरी निर्बलता छुपी हुई है, और परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ पर उस दिन ज्यादा प्रकट हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य। 1 तारीख को मैंने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देखा, इसलिए क्योंकि मैं निर्बल थी, और परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर ऐसा हुआ कि उनका पावर को लोगों ने देखा, सामर्थ्य को देखा। सिर्फ सामर्थ्य दिखाई देगा, सिर्फ परमेश्वर की आत्मा दिखाई देगी, सिर्फ प्रभु का अनुग्रह दिखाई देगी। ये आपके लाइफ में भी होगा यदि आप उन पर ऐसा डिपेंड हो जाओगे, डिपेंड हो जाओगे। हालेलुया। मुझे ग्रेस चाहिए। आज प्रभु से बोलेंगे, प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए। अगर उनका अनुग्रह है तो काफी है, अनुग्रह काफी है। ये अनुग्रह सिर्फ कवर करके मेकअप करने के लिए नहीं है, अंदर टूटा फूटा रहेगा, कवर करके मेकअप करके नहीं चलाएगा। अनुग्रह परफेक्ट बनाएगा। अनुग्रह आपको जो आप बनना है वो बना कर रहेगा। अनुग्रह जो आप करना है आपसे करवा कर रहेगा। अनुग्रह जहां आप पहुंचना है पहुंचा कर रहेगा। परमेश्वर का अनुग्रह यदि एक व्यक्ति के जीवन में है तो वो काफी है। आज हमें क्या चाहिए? बोलिए अनुग्रह, ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। यह अनुग्रह कब सिद्ध होती है? निर्बलता में सिद्ध होती है।
इसलिए पौलुस बोलता है आगे, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। इसीलिए मैं जान गया हूं सीक्रेट कि जब जब मैं निर्बल हुआ हूं तभी कुछ बड़ा हुआ है। जब जब लोगों ने मुझे टॉर्चर दिया है तभी मिरेकल हुआ है। जब जब मेरे फ्रेंड्स मेरे विरोध में हो गए तभी मिरेकल हुआ। जब जब मैं कंगाल हुआ तभी कुछ बड़ा मिरेकल हो गया। जब जब चोरी हुआ तभी कुछ मिरेकल हुआ। जब जब जो है सब कुछ टूट गया लगा तभी बड़ा मिरेकल हुआ। पौलुस को यह सीक्रेट मालूम हो गया, इसलिए बोलता है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो टू बी कंटिन्यू बोलता है कि मैं घमंड करूंगा तो निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि तभी तो परमेश्वर का जो सामर्थ है, द पावर ऑफ गॉड, वो मुझ पर छाया करती है। आप देखोगे किसी व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की महान सामर्थ छाया कर रही है, क्योंकि वो निर्बलताओं पर घमंड कर रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर उस वक्त हुआ है। हालेलुया। क्या वैसी अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ आपके घर में, आपके जीवन के ऊपर आप चाहते हैं कि वो कवर करके रखे, छाया करे, तो परमेश्वर को अपने जिंदगी के उन निर्बलताओं के लिए वजह से भी स्तुति करना सीखेगा। उन्हीं परेशानियों की वजह से प्रभु की स्तुति करिएगा, उन्हीं जो सिचुएशन के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिएगा। और ये सिचुएशन हमें रिफाइंड करेगी, शुद्ध भी करेगी, घमंड होने करने नहीं देगी, घमंडी बनने नहीं देगी। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को घमंडी बनने के लिए ब्लेस नहीं करता है, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए, अपनी महिमा के लिए आशीषित करता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु का अनुग्रह बहुत अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। सिर्फ ये एक ही अनुग्रह नहीं, बहुत अलग प्रकार का अनुग्रह है। यदि उस टॉपिक में मैं जाऊं तो और आधे घंटे लग जाएंगे, लेकिन आज के टेस्टिमनी से ज्यादा समय चला गया, तो आज मैं इतना ही आपको बताना चाहती हूँ। अगली बार मैं इसे टू बी कंटिन्यू करना चाहूंगी कि और भी कितने प्रकार के अनुग्रह है। आज का जो अनुग्रह आप सीखे हैं, ये निर्बलता में सिद्ध होने वाला अनुग्रह, द ग्रेस विच रिवील्स इन द टाइम्स ऑफ वीकनेस। इंग्लिश में लिखा है, और भी थोड़ा देखिएगा, 10वां वचन को मैं थोड़ा कंप्लीट कर दूं, लास्ट लाइन, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत हूं। सीक्रेट जानते हैं आप कब हम बलवंत हैं? जब हम निर्बल। पौलुस कहता है व्हेन आई एम वीक देन आई एम स्ट्रांग। ये मनुष्य की बुद्धि को समझ नहीं आए। जब मैं निर्बल होता हूं तभी, बोलिए तभी, नहीं बोलिया, जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत हूं, तभी बलवंत हूँ। हालेलुया। अगर हमारा शरीर निर्बल हो गया है, हमारी परिस्थितियां निर्बल हो गई है, हमारे फाइनेंसेस निर्बल हो गए हैं, हमारा जो कुछ भी है सब कुछ निर्बल 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 है, अगर वो निर्बल व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर डिपेंड है, तभी वो बलवंत है। आमीन। उन इस सिचुएशन में हम बलवंत होते हैं जब हम निर्बल हैं। पौलुस को यह सीक्रेट मालूम हो गया और मुझे भी यह सीक्रेट मालूम चल गया। कुछ सालों से मैं यही देख रही हूँ कि जब मैं निर्बल होती हूँ तभी बलवंत दिखाई देती हूँ। और कुछ लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि आपका स्टैमिना बहुत ज्यादा है। जी हाँ, अनुग्रह का स्टैमिना है। जब तक स्टेज के ऊपर है ये स्टैमिना दिखता है, उतरने के बाद सारे दर्द मेरे भी वापस आते हैं। हालेलुया। यह अनुग्रह जब जब जरूरत होता है तब तब ही दिखाई देता है। यह अनुग्रह स्टेज चढ़ने के बाद कभी आज तक एक भी दिन मेरे जिंदगी में नहीं रहा कि मैं वचन प्रचार करती हूँ और मुझे कुछ दर्द हो रहा, गायब हो जाता है। मैं तो भूल ही जाती हूँ कि कुछ पेन भी था। इवन वहां पर भी जैसे ही मेरा समय आया, मैं स्टेज चढ़ी, इतने सालों में मैं जानती हूँ जब भी मैं बीमार हुई, मैं वचन प्रचार करते वक्त या आराधना करते वक्त मैं कभी बीमार नहीं थी। मैं वो दर्द में थी ही नहीं। और जो था मेरे ऊपर उस वक्त या जो है मेरे ऊपर वो अनुग्रह ही है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। और ये लोगों को देखने के लिए कैसा दिखता है? बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, एमुकुल्लो अग्नि, हड्डी में आग, नया नया मतलब नाम देते हैं मेरे को देखकर कि बहुत स्टैमिना है, बहुत स्टैमिना है। कुछ भी नहीं है, अनुग्रह है। अनुग्रह ही, the grace is the secret of my stamina.
ग्रेस इज द सीक्रेट ऑफ माई पावर। हमें ऐसा बोलना चाहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह ही मेरी ताकत का रहस्य है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे दीर्घायु का रहस्य है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे उन्नति का रहस्य है। परमेश्वर का अनुग्रह मेरे आशीष का रहस्य है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे कलीसिया के उन्नति का रहस्य है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उत्तम भविष्य का रहस्य है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे उद्धार का रहस्य है। परमेश्वर का अनुग्रह ही सारे उत्तम चीजों का रहस्य है। हालेलुया। परमेश्वर एक्शन में आ जाते हैं। जब कोई कहता है मुझसे नहीं होगा, पवित्र आत्मा पूरा पलटन स्वर्गदूत सब आ जाओ, चलो चलो सब आ जाओ, मेरी बेटी ने सहायता मांगा है। ऐसा होता है रियलिटी में, मैं बताती हूँ पर्दे का पीछे क्या होता है। जैसे जो व्यक्ति वहां पर रोता है प्रभु मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, मैं ही नहीं दुनिया के सारे पास्टर्स के साथ होता है, दुनिया के सारे भक्तों के साथ, जब मुझसे नहीं होगा, मैं स्कूल जाकर एग्जाम लिखने का भी ताकत नहीं है, फीवर है, मुझसे नहीं होगा मुझसे नहीं होगा नहीं होगा। जब आप नहीं होगा बोल के रोते उस वक्त इतना बोल देना कि आपका अनुग्रह मुझे दे दो प्रभु, आप अनुग्रह दे दो प्रभु, अनुग्रह दे दो प्रभु, अनुग्रह दे दो, मुझ पर आपका अनुग्रह बढ़ा दो, ग्रेस बढ़ा दो, मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये अनुग्रह बढ़ा दो, अनुग्रह बढ़ा दो। जब आप अनुग्रह मांगोगे, जिस व्यक्ति ने अनुग्रह मांगा तुरंत स्वर्ग एक्टिव हो जाता है। अनुग्रह अनुग्रह वहां से उतर कर आता है। पवित्र आत्मा द स्पिरिट ऑफ ग्रेस है, उनका नाम है अनुग्रह की आत्मा। हालेलुया। वो उतर कर आते हैं और उस व्यक्ति को कवर कर लेते हैं, छाया करती है और पूरा अपनी आत्मा अनुग्रह से भरकर वो काम करने लगते हैं और सब कुछ देखने वाले को लगता है कि वो मनुष्य बहुत समथिंग स्पेशल है। हालेलुया। मनुष्य नहीं है वहां पर, परमेश्वर का आत्मा का काम है। ना तो शक्ति से ना तो बल से, मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हमारी बीच में भी जितने काम हमारी शक्ति हमारी बुद्धि और हमारे जो है बल से नहीं हो रहा है, उनको सौंप ले। लॉर्ड आई नीड ग्रेस, मुझे अनुग्रह चाहिए। आपके निर्बलता, चाहे वो निर्बलता कुछ भी क्यों ना हो, आपको पान छोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा है, शराब छोड़ने के लिए मुश्किल हो रहा है, प्रभु से बोलो प्रभु गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दो, मुझे छोड़ने का अनुग्रह दो, अनुग्रह दो, मुझे वो अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह दो, प्रभु का अनुग्रह आपको वो सहायता करेगा उन चीजों से बाहर निकलने में। अनुग्रह दो प्रभु, ये पाप मुझसे छूट नहीं जा रहा है, अनुग्रह दो, अनुग्रह। परमेश्वर की आत्मा आपको अनुग्रह देगा। मांगना भी कैसे है कि आपको सच में वो चाहिए, उसके बिना हो नहीं सकता। प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए ही चाहिए, दो प्रभु मुझे अनुग्रह, दो प्रभु आपका अनुग्रह। हर दिन प्रभु का अनुग्रह नया होते जाता है। हालेलुया। हर दिन प्रभु से अनुग्रह मांगे कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे। प्रभु के अनुग्रह में दो बातें हैं, क्या है? कृपा और दया। फेवर ऑफ गॉड एंड द काइंडनेस ऑफ गॉड। दया और कृपा उसमें सम्मिलित है। आने वाले दिनों में इसमें डिटेल में देखेंगे कि बाइबल में बहुत सारे लोगों ने प्रभु की दया को पाया या अनुग्रह को पाया, कृपा को पाया। कैसे पाया? बहुत अलग अलग लेवल से। आज का जो अनुग्रह आपने सीखा, ये कब दिखाई देती है? बोलिए, निर्बलता में, हमारे कमजोरी में प्रकट होने वाला निर्बलता के बारे में आज हमने सीखा। आने वाले दिनों में दूसरे अनुग्रह के बारे में भी हम सीखेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह अलग अलग प्रकार के बहुत सारे अनुग्रह हैं। आमीन। तो आज इतना सीख कर जाइएगा कि परमेश्वर हमारे निर्बलताओं में हमें अनुग्रह देकर हमें सामर्थ्य बनाकर चलाएंगे। अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना है तो किस पर घमंड करे? निर्बलताओं पर घमंड करे। हालेलुया। प्रसन्न होना है तो किन बातों पर प्रसन्न होना है? निर्बलताओं पर प्रसन्न होना है। अगर हम निर्बलताओं में प्रसन्न होने लगे तो परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में होता हुआ हम देख पाएंगे। तालियों को बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। तालियों को बजाते परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सभी उठकर खड़े हो जाएं। దేవుని సముఖంలో అందరు లేచి నిలబడదాం। దేవుని సముఖంలో అందరు లేచి నిలబడదాం।